हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक नया जजमेंट आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैट्रिमोनियल विवादों में एक समस्या हमेशा उठती है और हमारे पास ऐसे कई सारे मामले भी आते हैं जिनमें पति या फिर पत्नी अपने मैट्रिमोनियल विवादों में फंसे हुए हैं। इनिशियली तो वो उसमें चले जाते हैं लेकिन उससे निकलने का रास्ता होता नहीं, क्योंकि सेटलमेंट दोनों का बन नहीं पा रहा होता। मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल कहाँ गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। और ऐसे में चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है, दोनों की जिंदगी गुजर रही होती है, उम्र बढ़ रही होती है। अब आगे कैसे बढ़े, क्योंकि लाइफ इस तरह से तो खराब की नहीं जा सकती। उस समय तो रियलाइज नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तब आपको रियलाइज होता है कि यार हमने क्या चीज गंवा दी, क्या चीज खो दी। अगर हम साथ रहते तो शायद सारी खुशियां होती, लेकिन आगे जाके जब माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं तब रियलाइज होता है कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, कैसे निर्वाह होगा जीवन का। तो दोनों के लिए प्रॉब्लम आती है। ऐसे समय पे कई बार जो पति होता है या पत्नी होती है अपने वैवाहिक मामले चलने के दौरान ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और जब किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो फिर वो उसके साथ रहने लगते हैं। फिर यहां से और समस्याएं जन्म लेती हैं कि सर अगर इस रिलेशनशिप का मेरी पत्नी को या पति को पता चल गया तो मेरे पर क्या हो सकता है। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखना तो किसी प्रकार का गुनाह नहीं है। आज के समय आपको पता है एडल्ट्री जो है वो अब डिक्रिमिनलाइज की जा चुकी है। लेकिन अगर इसका कोई प्रूफ कि आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में है, दूसरे पार्टनर को पता चल जाता है, तो एक तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। सेकेंडली 498A के अंतर्गत क्रूरता भी इससे साबित हो सकती है, क्योंकि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमा किया, इसने मेरे साथ क्रूरता करी। मीनवाइल अगर इस चीज का प्रूफ मिल जाता है कि इस लड़की की वजह से क्रूरता करी है, इसके साथ रिलेशन में था इसलिए मेरे ऊपर मानसिक क्रूरता हुई है, वो क्रूरता भी साबित हो गई, तो 498A में आपको सजा हो सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम ये माने कि नहीं चलो हम आगे बढ़ गए क्योंकि नहीं है इतना समय, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपने बहुत सारे जजमेंट ऐसे देखे होंगे जहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो जो आपस में रिलेशन में जाते हैं, जैसे हस्बैंड है वो किसी और के साथ रिलेशन में गया है, वाइफ है वो किसी और बंदे के साथ रिलेशन में गई है, तो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की एक पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल करते हैं। कई बार हाईकोर्ट कहता है कि ठीक है, कई बार कहता है इलीगल है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं। यहां पर दोस्तों ये जो जजमेंट आया है इस पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह बताया गया कि यदि मैरिड बंदा किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता है तो कोर्ट जो है ये मॉरलिटी वाली बात नहीं कह सकता कि मॉरली ये गलत है, जब तक कि कोई ऑफेंस कारित ना हो। तो यानी कोर्ट का ये मानना था कि बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल बात है कि ठीक है भाई, जब जिंदगी नहीं चल रही तो क्या करें, आगे बढ़ गए किसी के साथ, नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज नॉर्मल नहीं होती। कुछ लोगों को बहुत लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब तो मॉरल तरीके से गलत है। तो ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। अब इस केवल सोच की वजह से उन दोनों के ऊपर ये चीज इंपोज नहीं की जा सकती कि तुम रिलेशनशिप में नहीं जा सकते या आपको लाइफ एंड लिबर्टी की सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक कि वो कोई इलीगल कृत्य ना करें, जब तक कि वो कोई ऑफेंस क्रिएट ना कर दें। यानी इन शॉर्ट पूरे वीडियो में जो जजमेंट है इसका मतलब यह है कि यदि कोई मैरिड बंदा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, आगे रिलेशनशिप में जाती है, दो मैरिड इंडिविजुअल्स हैं और वो एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उसको ऑफेंस नहीं कहा जा सकता। और अगर उनको कोई किसी प्रकार की समस्या है और वो लाइफ एंड लिबर्टी की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं तो उनको वो दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कोई ऑफेंस कारित नहीं किया है। केवल मॉरलिटी के बेस पे उनको सुरक्षा देने से मना नहीं किया जा सकता है। तो ये एक नया जजमेंट है और ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो इस प्रकार के रिलेशनशिप में आगे जा रहे हैं। और अभी इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोर्ट्स में आपने देखा होगा 498 में 12 साल 15 साल आप कितना वेट कर सकते हो। इवन डाइवोर्स तक के केस 12-12 साल तक हमने देखे हैं, फैमिली कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए। आज के समय पे वैसे ही लाइफ छोटी होती है तो जिंदगी बीत जाएगी, इसमें आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा। आजकल लगभग 30 साल में तो मैरिज ही हो रही है, बहुत सारी चीजें सेटल करनी होती हैं इससे पहले। 30 के बाद जिंदगी का पार्ट ही कितना बचता है। उसके बाद अगर ये सारा का सारा लाइफ का पार्ट कोर्ट में चला जाएगा तो आपने क्या खटा लाइफ से, कुछ भी नहीं। तो इसलिए अगर अपनी लाइफ बचानी है तो पहले तो हमें खुद ही सोच समझ के चलना है कि वैवाहिक रिश्ते खराब ही ना हो। जो कुछ भी हम खराब करते हैं बहुत छोटी छोटी वजहों से, ऐसा ना करें। एडजस्ट करने की कोशिश करें, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमें इनपरफेक्शन में ही सामने वाले को स्वीकार करना पड़ता है। अगर हम ये चाहते हैं कि सामने वाला परफेक्ट है तो पहले हमें खुद भी परफेक्ट बनना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। वो हम बन नहीं सकते, हम इम्परफेक्ट हैं तो हम दूसरे से कैसे कह सकते हैं, दूसरे से कैसे ये आशा रख सकते हैं कि वो पूरे तरीके से परफेक्ट हो। हम सब इम्परफेक्ट हैं और इस इम्परफेक्शन को ही स्वीकार करके किसी रिलेशन को चलाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।